ऑलराइट, अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि लॉग क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, क्या उसकी एग्जिस्टेंस की कंडीशन होती है और सिस्टम ऑफ लॉग किस तरीके से वर्क करता है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, लॉज ऑफ लॉगरिथम और प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस फ्रॉम लॉग 8 क्वेश्चंस जो होंगे वो डायरेक्टली प्रॉपर्टी पे बेस्ड होते हैं। तो इस टॉपिक पे अगर अच्छे से कमांड बनानी है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टीज को ढंग से अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। तो चलिए सीखते हैं। रूल नंबर वन क्या बोल रहा है कि log a विद बेस b इज इक्वल टू c अगर गिवन है तो आप इस b को यहां से फ्री करके C के पास लेके जा सकते हैं। तो RHS will become B raised to the power C and it is equal to A। ये मैं आपको स्टार्टिंग में भी फर्स्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ कि कैसे बेस को फ्री करके RHS पे भेजा जाता है और लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई जाती है। तो ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज बेसिकली कन्वर्जन फ्रॉम लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन टू एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन से लॉग पे अगर हमको जाना है तो फिर हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, रूल नंबर 1। इसको हम एक फॉर्मूले से जो मैंने पहले बताया था उससे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास log a with base b is equals to c है तो we can write argument is equals to base raised to the power RHS। तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1 और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलता है कि log a is always equal to 1। क्या बोला कि log पे जो इनपुट नंबर है और जो बेस नंबर है अगर बोथ आर सेम तो जो रिजल्ट होगा इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। कैसे, अगर कहीं लिखा हुआ है, पहले तो इसका एक्सप्रेशन समझते हैं कि log 5 तो बिना सोचे समझे लिख दो इट इज इक्वल टू 1। अगर कहीं लिखा हुआ है log 0.5 तो डायरेक्टली वी कैन से इट इज इक्वल टू 1 बिकॉज बेस एंड नंबर इनपुट नंबर बोथ आर सेम। तो चलिए फिर ये भी बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, log ऑफ -2 आंसर वुड बी 1। ओके, गलत। क्यों? क्योंकि भैया ये log तो डिफाइंड ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी सिंटेक्स लिखे और डायरेक्टली चिल्ला दें कि 1 नहीं, हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि log एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो फिर हम प्रॉपर्टी का अप्लाई करेंगे। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। ऑल दो एग्जाम में प्रूफ नहीं आता है बट फिर भी मैं तुमको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि कैसे ये जो रूल्स है वो प्रूव होते हैं। मैंने मान लिया कि ये 1 के इक्वल नहीं है, मैंने मान लिया ये x के इक्वल है। हमने सपोज करा कि log a जो एक्सप्रेशन है वो 1 के नहीं x के इक्वल है। अब मुझे सिर्फ x की वैल्यू प्रूव करनी कि x इज इक्वल टू 1 आ जाए तो मेरा LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। तो अब रूल नंबर 1 हमने पढ़ी रखा है, उसके हेल्प से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो आई गेट a raised to the power x is equals to a YTC। अच्छा, ये जो a लिखा हुआ है इट कैन बी रिटन एज a raised to the power 1। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखता हूं तो बेस आर सेम, दोनों का बेस a है तो पावर्स डायरेक्टली कंपेयर की जा सकती है। सो व्हाट विल गेट x इक्वल टू 1 और x क्या माना था हमने, x सपोज किया था log a। सो फाइनली वी गॉट log a is equals to 1 which is equal to RHS। तो मेरे हिसाब से इस प्रॉपर्टी की लाइन ऑफ थिंकिंग आपको समझ में आई होगी। मॉरल ऑफ द फैक्ट इज व्हाट कि अगर log a है तो इट इज डायरेक्टली इक्वल टू 1। चलिए मूविंग ऑन टू द थर्ड वन कि log 1 विद एनी बेस इज इक्वल टू 0। एनी बेस का मतलब वो बेस मस्ट बी डिफाइंड। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है लाइक log 5 विद बेस 1, सॉरी इसको थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं, मैंने इसको उल्टा लिख दिया, जस्ट वेट। ओके, अगर हमारे पास कहीं लिखा हुआ है log 1 विद बेस 5 तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। नो नीड टू सॉल्व इट, हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसको डायरेक्टली प्रॉपर्टी से वी कैन राइट इट। अब क्या प्रूफ है, क्या जस्टिफिकेशन है, तो अगेन लाइन ऑफ थिंकिंग वही रखेंगे कि लेट्स सपोज log 1 विद बेस a इज इक्वल टू x, मान लिया x के इक्वल है। अब अगर यहां से इसको log फ्री करते हैं तो व्हाट विल गेट a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये जो 1 है इसको हम a रेज़ टू द पावर 0 लिख सकते हैं बाय यूजिंग लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, जीरो एक्सपोनेंट वाला जो रूल है वो। अब अगर मैं फर्स्ट और थर्ड एक्सप्रेशन को कंपेयर करता हूं तो डायरेक्टली आई कैन से कि x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और x हमने क्या माना था, x हमने माना था log 1 विद एनी बेस, तो ओवरऑल इट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब log पे जैसे ही इनपुट नंबर पे 1 आता है तो इट इज इक्वल टू 0। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड आई गेस इट इज
क्लियर टू ऑल। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलेगी कि अगर आपके पास a रेज़ टू द पावर log b विद बेस a लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, a रेज़ टू द पावर log b विद बेस a, मतलब ये एक ऐसी एक्सप्रेशन हो गई जिसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी आ गई और लॉगरिथमिक फॉर्म भी आ गई। एक्सपोनेंशियल के अंदर लॉग है, एक्सपोनेंट में लॉग है, ठीक है। अगर इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन लगा होता है तो उस पर बड़ी सिंपल तरीके से हमको समझ लेना है कि अगर एक्सपोनेंशियल का जो बेस है, अगर हमारे पास, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, जैसे सपोज करो कि 2 की पावर 3 लिखी हुई है तो इसका बेस क्या है, 2 है। तो अगर एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉग का बेस सेम है तो वी कैन डायरेक्टली रिमूव दिस मच पोर्शन फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन एंड आंसर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इट इज बी। जैसे इसका एग्जांपल बना रहा हूं मैं कि अगर कहीं लिखा हुआ है log 2 बेस 5 एंड ओवरऑल इट इज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो जब मेरे पास एक्सपोनेंट का बेस और log का बेस सेम है तो डायरेक्टली वी कैन कंक्लूड इट इज इक्वल टू 2। प्रूव कैसे करना है तो कोई बात नहीं है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है मतलब log b विद बेस a है, इसको t मानो, t मान के इस क्वेश्चन को कर लो। Although it is not necessary to prove this particular expression, हमें प्रूफ से मतलब नहीं है, हमें एक्सपोनेंट्स के जो लॉगरिथमिक रूल्स हैं उनको समझना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ने क्या बोला कि log 0 विद एनी बेस इज नॉट डिफाइंड, कि अगर कहीं log के इनपुट नंबर पे 0 आ जाता है तो ये डिफाइंड नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, तो अरे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में, सॉरी मैं बार बार लॉस ऑफ एक्सपोनेंट बोल रहा हूँ, लॉगरिथम में हमने एक्सिस्टेंस ऑफ लॉग पढ़ा था जहां पर साफ साफ बोला था कि जो इनपुट नंबर b है, साफ साफ मैंने यहाँ पर समझाया था कि ये जो इनपुट नंबर b है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए इनपुट नंबर। अब अगर हम हमारी एक्सप्रेशन देखें जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसमें हमको इनपुट नंबर क्या दिख रहा है, 0, तो 0 दिख रहा है तो इट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, अगर इस तरीके से नहीं समझ में आया तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि लेट सपोज कि log 0 with any base is equal to x, मान लिया ये x के इक्वल है, तो यहां से जब मैं इसको log फ्री करूंगा तो I'll get a raised to the power x is equals to 0, ठीक है। अब तुम खुद सोचो कि a जो है क्या है हमारे पास, a is a पॉजिटिव नंबर, किसी पॉजिटिव नंबर की कोई पावर है तो क्या कभी वो 0 बना सकती है क्या, वो तो हमेशा पॉजिटिव होगी, वो 0 तो कभी भी नहीं बना सकती, कभी भी नहीं बना सकती है। तो जो ये वाली एक्सप्रेशन है ये क्या बनेगी, नॉट डिफाइंड, और ये वाली एक्सप्रेशन कहां से बनी थी, यहां से बनी थी, तो फाइनली हमारे पास log 0 with any base becomes not defined। So I hope this particular segment is clear to you all। यहाँ पर हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी से log से एक्सपोनेंट में कैसे बदलते हैं वो सीखा। दूसरी प्रॉपर्टी ने बोला कि log a is always equals to 1। थर्ड प्रॉपर्टी ने बोला कि log 1 with any base is equals to 0। प्रॉपर्टी नंबर 4 ने बोला कि अगर एक्सपोनेंट का बेस और log का बेस सेम है एक एक्सप्रेशन में तो आप उस पोर्शन को रिमूव करके डायरेक्टली इनपुट नंबर को आंसर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और फिफ्थ ने क्या बोला, फिफ्थ ने बोला कि log 0 is always not defined। तो मेरे हिसाब से ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे की प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।